वो कॉन्फिडेंस में कमी है तो क्या होगा कि अरे पहले से मुझ में ही डर है कि पता नहीं मैं बोलूंगी बच्चों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, फिर मैं क्लास को कंट्रोल कर पाऊंगी कि नहीं कर। अगर आप पहले से इन सारे डर से घिरे हुए हो तो फिर क्या होगा, वो डर सामने वाले को समझ में आ जाएगा, है ना। एंड वो डर अगर Yes, सामने वाले को समझ में आ गया तो यू विल नॉट बिकम कॉन्फिडेंट, and yes, ma'am. confident enough, then what will happen, you will lose the control not only on the class but you will lose the control all over on your own self and form the other self also. Getting my point, मतलब खुद का भी कंट्रोल खो दोगे, पूरी क्लास का भी कंट्रोल खो दोगे, बच्चे चीखेंगे चिल्लाएंगे और आप अरे चुप बैठो रे, सुनो रे, मेरा सुन तो लो, थोड़ी देर तो सुनो, that kind of thing, and then you will get depressed, है ना। my god ये क्लास तो कंट्रोल ही नहीं होता, अब मैं क्या करूँ कैसे करूँ, that kind of thing may happen. So for that, the teacher must be very, very confident. Now, how to become confident? कोई भी पर्सन कॉन्फिडेंट कब बनता है, जब उसके पास उस पर्टिकुलर फील्ड का प्रॉपर नॉलेज होता है, नॉलेज होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होता है, उसने उस पर्टिकुलर सेशन के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन किया है, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो कुछ ना कुछ आपको लगेगा अरे गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया, पता नहीं कैसे होगा, है ना। तो ऑटोमेटिकली अगर आप वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो तो आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे, अगर आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आप ऑर्गेनाइज नहीं रहोगे, समझ में आया? कम्युनिकेशन स्किल्स। हाँ, तो ये ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, तो समझो आपको पहले कॉन्फिडेंट बनना है, कॉन्फिडेंट बनने के बाद आपको आपकी चीजें कम्युनिकेट करनी है, तो वो कम्युनिकेट के लिए आपका उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना जरूरी है। अब बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, सबसे पहले बोलते हैं मैडम हमें इंग्लिश नहीं आती, अब वहीं पे अटक जाते हैं। Now that language which you were started learning from your, suppose many of you might have started it at the early age, but many of you might have started in the later stage, जैसे किसी ने 5th से स्टार्ट किया होगा, लेकिन इंग्लिश एक लैंग्वेज जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है उसने सबने सीखी है वो लैंग्वेज स्कूल में, है ना। आपको वो लैंग्वेज लिखते आती है, आपको वो लैंग्वेज पढ़ते आती है, आपने उसमें एग्जाम्स लिखे हैं, है ना, और पास भी किया है। अगर आप आज स्टेज पे हो तो आपने वो सारे एग्जाम्स भी पास किए हैं, मतलब learning that language, reading that language and writing that language is not a problem with you. But why you are having that phobia? Because you might have not used that language with that confidence which you can use your own mother tongue. So what you have to do is you have to start using that language. And until and unless you will not start using that language, you will not get the confidence on that particular language. So communication skill पे काम कर, क्योंकि वो एक skill है. Because there is a difference between skill and a theoretical learning. अभी समझो मैंने आपको सिखा दिया, मैंने बहुत सारे 10-15 बुक्स आपके सामने लग के सिखा दिया आपको कि देखो भाई स्विमिंग अगर है ना ऐसे करना पड़ता है, इतने डिग्री में आपका हाथ ऊपर जाना चाहिए, इतने डिग्री में पाँव ऊपर जाना चाहिए, सब 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 सिखा दिया, और अगर आपको पानी में डाला ही नहीं तो क्या आप स्विमिंग करना सीखोगे? 1 साल की ट्रेनिंग दे दी आपको, पूरी 1 साल की ट्रेनिंग हो गई और पानी में नहीं गए तो क्या आप स्विमिंग सीख पाओगे? यस और नो? नो मैम, नो मैम। वैसे ही मैंने ड्राइविंग के सारे बेसिक स्किल्स आपको सिखा दिए, लेकिन आपको गाड़ी पे बिठाया नहीं तो क्या आप ड्राइविंग सीखोगे? नहीं सीखोगे, है ना। तो क्योंकि वो एक स्किल है, तो उसी तरह से एक्चुअली हमने कम्युनिकेशन एक स्किल है, उस स्किल्स को हमें प्रैक्टिस ही करना पड़ता है। देयर इज नो अनदर वे अदर देन यूजिंग दैट लैंग्वेज फॉर लर्निंग दैट लैंग्वेज। इफ यू रियली वांट टू just focus on improving your communication skill in English, you have to use that language, and that is the only solution. So from today onward, at least try to speak in English during our class hours, so that simultaneously when we are learning, we are also improving on our communication skill, right? So what you have to do is, for practicing, at least you start listening more English, you just start to make few of the sentences which are you need to
use on the daily basis along with your children. मेरा आवाज प्रॉपरली आ रहा है ना? मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा है. आवाज आ रही है ना? हेलो. सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी शायद. Yes. Okay. So we were written so many points. Now again, I'll just come with the blank screen. So we were on skills. So that's how I was just explaining you ki how it is different. Like even though you have learned something, but if you will not use it, you can't have that skill with you. So for working on your communication skill, you have to use that language in speaking. That is the only solution and no other solution for that. Now, these are the basic things, like she should be confident, she should be loving. And now whatever we have talked about is about sympathy and empathy. So she must be empathizing, not sympathizing. And she must be confident, she should have good communication skill. And when it comes to confidence, for that, what she should do is she must be well organized, she must be well prepared for the class, then and then only she can be more confident. Now, whichever the person to become more confident, you should gain knowledge again and again. So the most important characteristic for teacher is she should have learning attitude. So learning attitude is very, very important. Most of the time, I have seen many of the teacher who is not very much open for learning new things. मतलब जैसे अभी हम आर्ट ऑफ टीचिंग के सेशंस कर रहे हैं, तो हमने बहुत सारे स्कूल्स में भी इनविटेशन दिए हुए हैं कि आप लोग, हमारा फ्री सेशन है और आप लोग अटेंड कर सकते हो, फ्री में दे रहे हैं. हाँ, कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, बट वी आर इन्वेस्टिंग आवर टाइम एंड एनर्जी. बट स्टिल so stubborn people are, even the schools are not ready to send their teachers because they think that they know everything. And the moment if you think that you know everything, actually you will stop growing at that moment of time. So first, foremost and very, very important aspect of good teacher is she should be or he should be the ever learning person. Ever learning means she should have that attitude, learning attitude, wherein whatever things, whatever experience she is getting from the environment, she should have learning attitude. Many of the time it may happen that you may learn so many things from your kids. छोटे बच्चे जो है ना आपके क्लास में, यंग लर्नर्स, 2-4 साल के बच्चे, हो सकता है आप बहुत सारी चीजें उनसे भी सीखो. ऐसे कुछ नहीं है कि उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसी सारी, मतलब आप पहले ही अगर किसी को अंडर एस्टिमेट कर दोगे कि ये क्या मुझे पढ़ाएंगे, ये क्या मुझे सिखाएंगे, तो उस टाइप का जो एटीट्यूड होता है वो एक स्टबर्न टाइप का एटीट्यूड होता है. तो एक अच्छे टीचर बनने के लिए आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा. तो आप में फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है. फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल मतलब कमर लचकाने वाली फ्लेक्सिबल नहीं बोल रही, ऑफ कोर्स मैं. फ्लेक्सिबल में यू शुड नॉट बी वेरी टफ इन द सेंस कि आपको चीजों को थोड़ा सा इजीली, आसान तरीके से लेना है. मतलब ऐसे नहीं करना है कि जैसे कोई मुझे सिखाना चाहे तो मैं नहीं सीखूंगी क्योंकि मैं तो ऑलरेडी टीचर हूँ. ऐसे नहीं होना चाहिए. फिर तो मतलब मैं तो कितने क्लासेस अटेंड करती हूँ, तो मेरे पास तो ऑलरेडी कितनी सारी डिग्रियां हैं. कल अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा तो थोड़े बहुत डिग्रियां उसने पढ़ी है. और मैंने लंदन यूनिवर्सिटी से मोर देन 50 डिप्लोमा कोर्सेज भी किए हैं, अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर अदर डिग्रीज आर देयर. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन स्टिल आई एम डूइंग सो मेनी कोर्सेज. मतलब अनगिनत कोर्सेज मैंने किए हुए हैं, बहुत सारी चीजें की है, बट स्टिल आई एम improving. I'm not saying I'm perfect in everything. So in the same way, you should also have that attitude, even though whatever you have learned, it's not like this course I have done, then there is no need to learn. Learning should be the continuous process of your life. Then and then only you'll keep on improving. You keep on giving that more knowledge to everyone. So she should be knowledgeable.
अगर कुछ स्पेलिंग में इधर उधर है तो प्लीज कंसिडर कर लेना. सो शी शुड बी नॉलेजेबल and she should be she should have that incoming kind of attitude wherein always कि कहीं से कुछ आ रहा है तो she should ready to accept it, है ना. कोई कुछ बता रहा है तो वो listener होनी चाहिए. तो she must be a very good active listener. मतलब बच्चे बहुत ज्यादा बहुत बार ऐसे होता है कि वो बहुत एंथुसियास्टिकली चीजें शेयर करना चाहते हैं, वो उनको बताना चाहते हैं, और इफ यू आर busy with your own stuff and you will say I will not listen you, I don't have time, then that will show the different kind of attitude. So always develop positive attitude. So she should have that positive attitude and she should be a good listener, very good listener. सुनना उसके लिए बहुत जरूरी है. हो सकता है सुन के भी बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिले. तो एक अच्छी टीचर जो होती है वो बहुत अच्छी लिसनर भी होती है और वो एक बहुत अच्छी मोटिवेटर होती है. मोटिवेटर इन द सेंस एक्चुअली मोटिवेटिंग वो एक एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, तो इसलिए मैं उसका जो वर्ड है वो कहूंगी इंस्पिरेशन. मतलब इंस्पायरिंग मीन्स मोटिवेटिंग इज समथिंग कि जैसे दूसरों को डोज दो और क्या दूसरे के डोज देने से कोई मोटिवेट होता है? एक्चुअली वो एक्सचेंजिंग प्रोसेस नहीं है, वो एक इंटरनल प्रोसेस है मोटिवेट होना. तो क्योंकि वो एक्सटर्नल प्रोसेस नहीं है तो कोई अगर कुछ बोल के अगर आप मोटिवेट होते हो तो वो थोड़ी देर के लिए रहेगा. लेकिन अगर आप में वो चेंज अगर लाना है, वो एक बोलते हैं ना कि रियल, अगर आपको वो अपनी पर्सनालिटी को बिल्कुल झलक के लेना है, किसी के सामने बिल्कुल चेंज करना है, तो उसके लिए आपका इंटरनल मोटिवेशन होना, मोटिवेट होना बहुत जरूरी है. और इंटरनल के लिए आप क्या किस तरह से लोगों को मोटिवेट कर सकते हो? बाय इंस्पायरिंग. Inspiring means you have to develop all those characteristics within you, and if you are a good teacher, if you are a good motivator in the sense you are doing those things which you are telling others, at that moment of time automatically people will start following you, and that is what is motivating others by doing it, right? And that's what is called as inspiration. means आपसे लोग इंस्पायर होके आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपको फॉलो करेंगे, and that is what is inspiration. So a good teacher, rather than just telling others, she should be having that attitude of doing things rightly, है ना. जैसे अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो कि आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए, तो डिसिप्लिन के लिए शी मस्ट हैव दैट डिसिप्लिन फैक्टर इन हर कि वो टाइम पे स्कूल पे आती है क्या, वो प्रॉपरली प्रिपेयर होती है क्या, उसका क्लास कंट्रोल कैसा है. तो उसने खुद ने वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, तब जाके अगर वो बताएगी. समझो मैं रोज लेट आती हूँ, मेरा 20 मिनट 25 मिनट स्कूल में रोज लेट एंट्री होता है और मैं दूसरों को सिखा रही हूँ देखो बच्चों टाइम पे आना चाहिए. क्या बच्चे मेरा बात सुनेंगे? ठीक है, बच्चों को नहीं पता होगा कि उधर मैडम 20 मिनट लेट आ रही है, लेकिन फिर भी अगर क्लास में भी मैं लेट जा रही हूँ तो अगर मैं बच्चों को बताती हूँ तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो आप बोल रहे हो वो मैच नहीं हो रहा है जो आप कर रहे हो. इसलिए इवन you are talking about a very good characteristics about good human being, है ना. आप बता रहे हो उनको कि अच्छा ह्यूमन बीइंग होता है ना, वो दूसरों के साथ बहुत प्यार से बर्ताव करता है, दूसरों को रिस्पेक्ट देता है, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, और ये आप सब कुछ बता रहे हो और फिर बाद में आपको एक फोन आता है और फोन पे बहुत ज्यादा गालियां बोल रहे हो, किसी को बहुत चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो, तो what will happen? Whatever you are saying that is not matching with what you are doing. Means everything whatever you are saying that must be there in your behavior also. Getting my point? समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाहती हूँ? सिर्फ बोलने से नहीं होगा. Yes. हाँ, तो बोलने से नहीं होगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए. इस कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर आपको बिल्ड भी करना पड़ेगा. तो बिल्ड करने के लिए क्या क्या करना है, उसके लिए मैं एक पूरा वीडियो का सीरीज बनाऊंगी, तो वो आपको देखना है डेली बेसिस पे. मैं टीचर्स के क्वालिटीज के ऊपर और टीचर्स की बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि ऊपर से बताने से एक्चुअली वो चेंज नहीं आता. अभी सबको पता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या हम जब वैसी सिचुएशन आती है तो हमारे गुस्से को कंट्रोल कर पाते हैं? तो हमें क्या करना चाहिए उसके लिए, ताकि हम ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि every person is not completely fulfilled, no. हर एक के अंदर कमियां हैं, हर एक के अंदर अपने अपने कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से कुछ ना कुछ तो होगा ही ना जो परफेक्ट नहीं होगा. तो परफेक्ट टीचर बनने के लिए क्या सारी की सारी चीजें मुझे आनी चाहिए? ऐसे जरूरी नहीं है.
तो लेकिन हमें वो सारे एंगल्स को फर्निश करना है। तो वो फर्निश करने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं एक वीडियो सीरीज के थ्रू भी बताऊंगी, आप लोग को बताते जाऊंगी। इट विल बी अ कंटिन्यूअस थिंग, बट टिल नाउ व्हाटएवर वी हैव सीन up till here, this is what is about how should be the preschool teacher, preschool teacher और primary teacher। तो हमने ओवरऑल मोटे मोटे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको देख लिया है। एंड शी शुड बी कूल, काम, पेशेंट, and she should be loving, kind, caring. All these kind of characteristics are very very important. Again, apart from that, apart from all these things, हेलो, थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ था क्या? ओके, so apart from all these things whatever we have learned today, apart from that she should also have a good presentational skills. Good presentation skills मतलब not presentation regarding teaching and all, but she should be presentable। मतलब आपका जो रहन सहन है, आप किस तरह से अपने आप को एक्सपोज करते हो, वो भी बहुत मैटर करता है। पता चला कि आप टीचर हो और बालों में तेल डाल के ऐसे जूड़ा बांध के और थके हारे, मैं वो बहुत काम की काम से परेशान हूँ, एंड उस टाइप की पर्सनालिटी लेके वो पढ़ा उतरा हुआ मुंह लेके अगर स्टूडेंट के सामने जाओगे तो क्या स्टूडेंट्स आपको लाइक करेंगे? यस और नो? नो No, मैम। ma'am. तो अच्छा No, दिखना ma'am. भी जरूरी है ना? No. So in that case, even though you are having lots and lots of work, but still you should be always smiling and you should present yourself in a graceful way. Graceful way में present करने के लिए आपका जो खुद का presentation है वो भी अच्छा होना चाहिए। आप वैसे pleasant personality दिखने चाहिए, नहीं तो पता चला अरे ये बेचारी काम की बोझ की मारी, तो फिर ऐसे होगा कि बच्चे आपको देख के परेशान हो जाएंगे, तो आपकी क्लास क्या करेंगे, है ना? आजकल बच्चों को बहुत होता है ये मैडम अच्छी दिखती है, मुझे इनकी क्लास में जाना है ना? और अच्छी दिखने वाली मैडम उनको ज्यादा पसंद होती है, तो इसलिए आपको दिखना भी अच्छा है, तो आपको वो वाला थोड़ा सा ग्रूमिंग भी अपने आप को करना जरूरी है।